नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। अमेरिका से सीधे दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीप के मंच पर चढ़े और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठी, नारे लगे, भाषण हुए, लेकिन इसी बीच कई सारे सवाल भी खड़े हो गए। सवाल यह है कि आखिर कुछ हफ्ते पहले तक सोशल मीडिया पर मौजूद एक संगठन अचानक देशव्यापी आंदोलन की शक्ल कैसे लेने लगा? कौन है जो इस पूरे नैरेटिव को हवा दे रहा है? क्या ये सचमुच युवाओं की आवाज है या फिर युवाओं के गुस्से को राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? वैसे सीजेपी खुद को युवा आंदोलन बताती है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि इसके तार विदेशी नेटवर्क और भारत की छवि खराब करने वाले समूहों से जुड़े हो सकते हैं। शिकायत यह की गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी विदेशी फंडिंग से संचालित हो रही है। इन आरोपों की जांच और सच्चाई सामने आना फिलहाल तो बाकी है, पर कॉकरोच जनता पार्टी निशाने पर जरूर आ गई है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला विरोध प्रदर्शन था, क्या कुछ हुआ विरोध प्रदर्शन में और क्या रणनीति इनकी समझ में आ रही है? करना क्या चाहते हैं ये? देखिए, ये सब भाड़े के टट्टू हैं, विदेशी पैसा खाते हैं और तमाशा करते हैं जी। पहले तो मुझे इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन है कि कोई कॉकरोच जनता पार्टी है। दीज मोरोन्स, इडियट्स, इनको मालूम भी नहीं है कि पार्टी होती क्या है। भाई, पार्टी को रजिस्टर कराना पड़ता है। ये सोशल मीडिया के ऊपर आईडी बना लेने से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो जाती। रजिस्ट्रेशन हो गया क्या? रजिस्ट्रेशन हो गया? अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई क्या? ये व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, इंस्टाग्राम आईडी बन रहा है, एंड यू कॉल इट पॉलिटिक्स। मुझे तो तरस आती है, बड़े बड़े पत्रकारों को आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। कौन पैसे दे रहा है भाई तुमको? ये $500 पे हिंदुस्तान को बदनाम करने वाले लेखकों की तो लिस्ट हमारे पास लंबी है, लेकिन इतने बड़े मूर्ख होंगे ये लोग, ये समझ के बाहर है। पॉलिटिकल पार्टी कोई मजाक है क्या? कोई विचारधारा होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। ब्रिटिश एयरवेज से कोई उड़ के आया, उसको लग रहा है कि कोई वो फिल्म चल रही है कि अंदर घुसेंगे। धुरंधर में कैसे नहीं एंट्री होती है फिल्मों में, बॉलीवुड में, एक्टर्स की, हीरो की। मैं घुसूंगा और वहां जाऊंगा, छा जाऊंगा। कॉकरोच बन के आया था, कॉकरोच बन के गया, लिटरल सेंस में। और कॉकरोच तो सुनने में भी थोड़ा सा अजीब गरीब लगता है। हम लोगों के बिहार में कहते हैं तिलचट्टा, है ना? तो ये तिलचट्टे थे, तिलचट्टे बन के आए और तिलचट्टे बन के चले गए। कुछ नहीं होना जाना है। 700-800 लोग थे, उसमें 200 से ज्यादा लोग जो है वो तो मीडिया वाले ही थे, 200 से ज्यादा पुलिस वाले ही थे, और बाकी कौन तिलचट्टे थे? तो ये वामपंथी तिलचट्टे, ये जेएनयू वाले, जेएनजी, ये बुढ़े बुढ़े पीएचडी करने वाले और प्रोफेशनल आंदोलन करने वाले आंदोलन जीवी। वो आंटी भी एक नजर आ रही थी जो हर आंदोलन में चली जाती है। वांगचुक भी आ गए थे। भाई, ये लोगों का धंधा क्या है? और उधर से केजरीवाल लिख रहा है कि इस देश की युवा जब तक जो है सड़कों पे नहीं होता। अरे बेवकूफ, तुम्हारी वजह से इस देश में कोई आंदोलन अगले 20 साल तक नहीं होगा। इस केजरीवाल की वजह से तुमने जिस तरीके से जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, लोगों ने बहुत ही आस्था, बहुत ही प्रेम, बहुत ही आशाओं के साथ अन्ना हजारे के आंदोलन को समर्थन दिया था। लोग सड़कों पे आए थे और तुमने चोरी करके, घोटाला करके क्या क्या बकवास किया करता था। ये आंदोलन करवाएंगे, जब तुम थक हार गए, ये फूके हुए कारतूस निकल गए, तो अमेरिका से हायर कर रहे हो। केस हुआ है, इसके जांच पड़ताल की जा रही है कि पैसे कौन दे रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो ट्रेंड किया जा रहा है, खबर आई है कि सब वो प्रमोटेड था, पैसे देकर के प्रमोट किया जा रहा था। जनता तो मजे ले रही थी। ये लोग थोड़ा सीरियस हो गए।
भाई नाम कॉकरोच है तो लोगों को फनी लगता है ना। एक हमारे जान पहचान का हमारे स्कूल का, उसने ट्विटर के ऊपर, जब ट्विटर बहुत शुरू आया तो उसने अपना हैंडल का नाम रखा भक्साला, है ना, भक्साला। ओ लोग भागे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन ये सब तो एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, सीरियसनेस नहीं है। दिक्कत यही है, लोग इंटरटेनमेंट के लिए वहां गए, ये अपने आप को नेता समझ लिया जी। ये कंफ्यूजन टेलचट्टों को, कॉकरोच को जो है ये कंफ्यूजन हो गया। क्या करोगे भाई, और अपने आप को पॉलिटिशियन समझने लग गया, है ना। ये इतना हलवा पूरी है कि कहीं भी खड़े हो जाओ, हाथ पसार लो, खा लो। हाँ, जय भीम कर रहा है, मैंने मूर्खों की जमात वहां मौजूद थी। आई हेट टू से दिस एंड व्हाट दे हैव डन, इन्होंने इनोसेंट युवाओं को पथभ्रष्ट करने की कोशिश की, उनको प्रोपेगेंडा, उनको अफवाह के जरिए जो है उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उनको टोपी पहनाने की कोशिश की। यही दौड़ा दौड़ा करके इन कॉकरोचों को जो है खत्म करेंगे। क्या एजेंडा था तुम्हारा, क्या एजेंडा था तुम्हारा? तुम्हारा एजेंडा था कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर को जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लो। गुड इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह भी रहे हैं कि अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो पूरे देश भर में प्रोटेस्ट अरे भाई तुम्हारे साथ देश है ही नहीं, देश का मतलब कुछ होता है। जिन गधों के ऊपर सवारी कर रहे हो तुम, वो फूके हुए कारतूस हैं, खत्म हो गए। एजेंडा आपका ठीक है, आपने युवाओं को पथभ्रष्ट करने के लिए आपने मुद्दा उठा दिया पेपर लीक का, ठीक है, वो मुद्दा है, सरकार भी जान रही है, हम लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं, हम लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और उस चक्कर में आप अधिकारियों का इस्तीफा मांगिए, मंत्री का इस्तीफा मांगिए, वैलिड, क्योंकि ये बार बार हो रहा है, ये सरकार की गलती है। इसके साथ कोई सरकार के साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने शुरुआती दौर से ही पहला जो पेपर लीक हुआ उसके बाद ही आप जो है कड़ाई से पेश आते, कानून बनाते, भाई सब तो छूट जाते हैं ना, तो ये हम लोग तो करते रहते हैं। लेकिन मुद्दा आपने जो उठाया वो बहाना मात्र था, वो बहाना मात्र था। बच्चों को के भावनाओं को भड़काने के लिए आपने पेपर लीक का मसला उठाया और अपना कुरूप चेहरा जंतर मंतर में दिखा दिया। वहां ये हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी आ गया, ये कश्मीरी नारा ये आ गए, ये सारे देशद्रोही। कह रहे हैं सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया। हाँ हाँ, ये नारेबाजी हुई। हाँ, उन मूर्खों को तो मैं देख रहा था कि भाई क्यों बना दिया, खान सर को बना दो शिक्षा मंत्री, बना दो वांगचुक, अरे उसको बोलो चुनाव लड़ के आने के लिए पार्लियामेंट में। ये कोई खैरात में बनते हैं क्या? इन मूर्खों को यह भी नहीं मालूम है कि देश में मंत्री बनते कैसे हैं। कैपिटल टीवी की टीम गई थी वहां, आधे लोगों से हम लोगों ने पूछा कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर है कौन? नारे लग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, लेकिन ये मालूम भी नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर है। ऐसे तो मूर्खों की जब क्यों वो 500 टके 500 रुपए, अभी सब जेएनयू वाले सब आए, है ना, पता नहीं ज्वाइंट पार्टी है ये सब, रात में जाकर के बहुत अच्छा हो गया, ये सारे लोग वही सब टुकड़े टुकड़े गैंग वामपंथी। सवाल तो ये भी हो रहा है कि रात में किसी और नेताओं से कहीं चोरी छिपे मुलाकात ना हो, क्योंकि सोरोस का नाम सामने आ रहा है, अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है, इन विपक्ष की पार्टियों का इनके समर्थन के साथ जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये रात में कुछ गुपचुप मुलाकात ना किसी से करें। मैं अगर गुपचुप मुलाकात होगी भी ना, अब मैं बाप को बता रहा हूं, ये लोग जूते मारेंगे इसको कि तुम्हारे ऊपर हमने इतना रुपए खर्च कर दिए और 1000 लोग तुम इकट्ठा नहीं कर सके, ये तमाशा बंद करो। भाई राजनीति दूसरे लेवल पे की जाती है, आपको कोई पूछेगा नहीं, हो गया द एंड, मजमा खत्म, खेल खत्म, लोग मजे ले रहे थे। मैं तो पहले भी कह रहा हूं, बहुत सारी आजकल जो है इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मैंने गृहिणियां वो अलग अलग तरह का मीम्स बनाती हैं, बहुत सारा जोक्स भी होता है, बहुत सारे कपल्स हैं जो रोज जो है हस्बैंड वाइफ का जो है जोक बनाते हैं, बहुत फैन फॉलोइंग है उसकी।
वो चुनाव लड़ लेगा, वो चुनाव लड़ ले। वो बहुत सारी भाभियां हैं, आंटी हैं, जो अलग अलग तरीके से गाने के ऊपर वो इंस्टाग्राम पर रील्स। भाई इंस्टाग्राम आईडी को ये हिंदुस्तान की मीडिया ने पॉलिटिकल पार्टी कैसे कंसीडर कर लिया? दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि किन लोगों ने एक नॉन एंटिटी को, एक आईडी को जी आपने पॉलिटिकल पार्टी की तरह उसको आपने ट्रीट करना शुरू कर दिया। मीडिया वाले सवेरे से पहुंचे हुए थे। तो आप ये समझिए कि क्या हुआ है। ये राहुल गांधी जेएनजी प्रोटेस्ट, और मैं तो देख रहा था ये अदने से कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस कह रहे हैं हिंदुस्तान को नेपाल बना देंगे। नेपाल बना दोगे तुम? तुम्हारी इतनी औकात हो गई है? नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। मतलब औकात के बाहर जाकर के आप चीजों को कहिए। आई एम सो एंग्री ऑन दिस कि इतना सारा फुटेज जो है उनको दिया, तो दिया क्यों? दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ये खास करके अंग्रेजी अखबार वाले, जिन लोगों ने आर्टिकल लिखा, जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि ये जो है कि नया इंसेप्शन हो गया है। भाई जब कॉकरोच जनता पार्टी, और मुझे गुस्सा इस बात का है, दीज मोरन्स, आप चीफ जस्टिस के बयान को लेकर के आप उसका इस तरीके से मजाक उड़ाएंगे, और ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये वकील। कोई तो वीडियो देख रहा था मैं, कपिल सिब्बल भी उसमें, चीफ जस्टिस को, इस तरह के नेताओं को और इस तरह के चीजों को समर्थन करने वाले लोगों को अपने कोर्ट के अंदर बैन कर देना चाहिए। डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका एक लक्ष्मण रेखा भी है। चीफ जस्टिस ने क्या बात कही नहीं कही, उनके एक शब्द को उठा करके आप यू विल स्टार्ट मॉकिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, सरकार ने बहुत, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को मैं कभी कभी कहता हूं कि बहुत मैच्योर्ड काम करते हैं। ये कांग्रेस वाले की तरह नहीं। वो आंदोलन उस समय भी नहीं होता अन्ना हजारे का, मैं बहुत क्लोज जानता हूं उस चीज को, कि भाई आंदोलन करने जा रहे हैं, अन्ना हजारे को आपने उठा करके जेल में डाल दिया, इसलिए मामला भड़क गया। ये आया, ये कहा कि भाई हम परमिशन नहीं लेंगे, बोले मत लो। वहां पे पुलिस वगैरह आ गई, एंट्री बंद हो गया। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि भाई परमिशन नहीं मिलेगा तो फिर कैसे जाओगे? लोग जो है वो पूछने लग गए, तो फिर कहा चलो भाई परमिशन ले लेते हैं। तो वो हवा में ही था, ब्रिटिश एयरवेज में। सरकार ने कहा कि भाई परमिशन ले लो। हाँ, नहीं परमिशन मिलती तो और सवाल खड़े होते हैं। नहीं परमिशन मिलने पे और बवाल मचता, परमिशन दे दिया, एक्सपोज हो गया। अब कोई वो जेएनयू का लड़का था, वो साड़ी पहन करके पहुंचा हुआ था। मैंने एक से मैंने आई नो डिसरिस्पेक्ट, भाई अपना चॉइस है, आप क्या पहनते हैं नहीं पहनते हैं। मतलब एक से एक नमूने वहां पहुंचे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई, इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ, अच्छा एसएफआई वाले भी, ये सीपीएम वाले, और बताया जा रहा है कि उतरते ही सबसे पहला कॉल जो है इसने वृंदा करात को किया। तो आधा वामपंथी, फिर वो रेनबो वाले सब आ गए, है ना। कोई लड़का जो है ब्लाउज पहने हुए है, साया पहने हुए। मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, ये तमाशा कर रहे हो, ये ड्रामा चल रहा है यहां पे। फिर उसके बाद वहां देखा हमने आयशा का पोस्टर, डफली चल रहा है, हमें चाहिए आजादी, डफली वाले। भाई ये सब देखते देखते थक गए देश। ये वामपंथियों को, इन तिलचट्टों को, इन कॉकरोचेस को हिंदुस्तान देखते देखते थक गया, बहुत हो गया। कम अप विद सम गुड एंड न्यू आइडियाज। आप लोगों को भरमा करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड करके, वो भी पैसे लगा करके, है ना, पेड प्रमोशन से आप ये चाहोगे कि कोई क्रांति आ जाए, तो क्रांति तो नहीं आएगी। जनता चेहरे पे
जूते मारेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आज जिले के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, पर प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप रहा। सोशल मीडिया पर चर्चाएं जरूर हुई, लेकिन भीड़ नजर नहीं आई। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिन लोगों को जनता ने कोई जनादेश नहीं दिया, वो आखिर किसके इशारे पर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने में लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि युवाओं के भविष्य की चिंता के नाम पर राजनीति की नई दुकान खोली जा रही है। कहीं ऐसा भी नहीं कि आंदोलन की आड़ में भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने का खेल खेला जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीजेपी सिर्फ एक संगठन है या फिर सरकार विरोधी शक्तियों का नया राजनीति प्रोजेक्ट? तो आपको क्या कुछ लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।